दोस्तों, आज मैं आप सभी को दमा के बारे में योगासन बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आसन है आपका सुप्त वज्रासन। इस तरह से हम वज्रासन में बैठेंगे। इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे और इस तरह से बैक होकर इस तरह से, और आराम से हम धीरे धीरे इस तरह से लेटेंगे और दोनों हाथों को इस तरह से। इस आसन में हमें 1 से 2 मिनट तक रुकना है, फिर अपनी आराम से पूरी स्थिति में आ जाना है। अब दूसरा आसन मैं आपको बताती हूँ, मत्स्य आसन। देखिए, मत्स्य आसन में इस तरह से हम लेटेंगे, इस तरह से, और दाएं पैर को बाएं पैर पर रखेंगे और बाएं पैर को दाएं पैर पर, और दोनों को इस तरह से अपनी गर्दन का भाग उठाएंगे और कोहनी हमारी जमीन से लगेंगी और घुटने भी हमारे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने आपको बताया मत्स्य आसन। इस तरह से हम मत्स्य आसन हम इस तरह से करते हैं। दोनों कोहनियाँ हमारी जमीन से लगी रहेंगी और हम हाथ से अपने अंगूठों को पकड़ेंगे। घुटने भी हमारे जमीन से लग जाते हैं और कोहनियाँ भी जमीन से लग जाती हैं। और तीसरा आसन मैं आपको बताती हूँ, सर्वांगासन। देखिए, इस तरह से करवट लेके लेटेंगे, इस तरह से दोनों पैरों को इस तरह से सीधा उठाएंगे और दोनों हाथों से इस तरह से कमर के नीचे लगा, बिल्कुल पैर हमारे सीधे रहेंगे, कोई मुड़ाव नहीं रहेगा पैरों में, इस तरह से सीधे। और दोनों हाथों को कमर के नीचे लगा के इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से धीरे धीरे नीचे ले आते हैं। इस तरह से इस आसन को भी हमें सिर्फ एक बार करना है। सर्वांगासन सिर्फ एक बार। अगला आसन बताती हूँ मैं आपको, भुजंगासन। देखिए, इस तरह से लेटेंगे, पेट के बल चित होकर लेटते हैं। दोनों हाथों को यहाँ रखेंगे और माथे को जमीन से लगाएंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे कोहनियाँ और हाथ हमारे जमीन से लगे रहेंगे, पंजे बाहर की ओर निकले रहेंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे हम अपने सिर को उठाते जाते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं, फिर अपने माथे को जमीन से लगा देते हैं। फिर दोनों हाथ के पंजों को उठाकर चेस्ट के पास रखते हैं, कोहनियों को उठाकर रखते हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे फिर माथे को हटाते जाते हैं, आगे से अपने सिर को उठाते जाते हैं, इस तरह से। नीचे आकर श्वास को छोड़ देते हैं। इन दोनों स्थितियों में जब हमारा सिर ऊपर की ओर जाता है तो 10 सेकंड ऊपर की ओर रुकने के बाद तब बैक होकर नीचे आते हैं। ये मैंने आपको बताया भुजंग आसन। अब अगला आसन मैं इसमें बताती हूँ आपको, हलासन। देखिए, करवट लेके इस तरह से लेटेंगे, इस तरह से,
इस तरह से लेटेंगे और दोनों पैरों को आराम से इस तरह से उठा के ऊपर की ओर ले जाते हैं। फिर दोनों हाथों को कमर के नीचे लगाएंगे और इस स्थिति में हम केवल 10 सेकंड रुकते हैं, फिर बैक होकर नीचे की ओर आ जाते हैं। देखिए इस तरह से पैरों को ऊपर ले जाते हैं धीरे धीरे सिर की ओर। आराम से 10 सेकंड रुकने के बाद नीचे आ जाते हैं। ये मैंने आपको बताया हलासन। अब अगला आसन बताती हूँ मैं आपको, कपाल भारती। देखिए इस तरह से पद्मासन लगाकर बैठते हैं, इस तरह से, और इस तरह से उंगलियों को अंगूठों से उंगलियां छूते हैं, इस तरह से बैठते हैं। श्वास बाहर पेट अंदर, श्वास बाहर पेट अंदर। इसमें श्वास लेने की आवाज़ नहीं आएगी, केवल श्वास छोड़ने की आवाज़ आती है। इसको हमें एक श्वास में 60 बार करना है। 60 बार जब हम कर लेते हैं तब इसका एक चक्र होता है। देखिए श्वास बाहर पेट अंदर, श्वास बाहर पेट अंदर। इस तरह से आप प्रत्येक आसन को क्रम बाय क्रम करिए। कपाल भारती का शुरू में आपको सिर्फ एक ही अभ्यास करना है। अगर आप 60 बार एक श्वास में ना कर पाएँ तो जितना आपसे हो उतना करिए। जब आप सभी को अभ्यास हो जाएगा तो आप इसको आराम से एक श्वास में 60 बार कर लेंगे। इसकी पहले एक ही अभ्यास करें। अभ्यास होने पर इसके हम धीरे धीरे 3 चक्र कर सकते हैं। 60 श्वास का एक चक्र होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे और बहन भाई भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। दिमाग के लिए ये आसन बहुत लाभकारी हैं। आप प्रतिदिन करें, देखिए कितना आराम मिलता है आपको। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।